आमतौर पर जब भी हम घर बनाने के लिए जाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें 6 से लेकर 8 महीने तक का समय लग जाता है। अब ऐसे में घर बनाने की जो लागत है वो भी अच्छी खासी होती है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि घर जो है वो बहुत ही कम समय के अंदर बन जाएगा और घर बनाने की जो लागत है वो भी रेगुलर घर से कम हो सकती है? तो दोस्तों, इसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है जो कि है प्री फैब्रिकेशन हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्री फैब हाउस। जब भी हम बाहरी देशों की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे घर जो है वो लकड़ी की मदद से या फिर प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। अब जैसा कि इस चाइना की बिल्डिंग को देख लीजिए, ये 10 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ एक दिन के अंदर ही बन के कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 दिन के अंदर ही आपका घर जो है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा, आप उसमें रहने के लिए तीसरे दिन में जा सकते हो। और अगर आपको प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन के मजबूती के ऊपर कोई शक हो रहा होगा तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो घर होते हैं आम घरों की तुलना में ज्यादा भूकंप रोधी भी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के जैसे कुछ फायदे होते होंगे तो कुछ नुकसान भी होते होंगे, तो हम उन दोनों के ही बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इन घर को बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इन घरों को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो ये जो प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें बेसिकली होता ये है कि जो कोई भी सेक्शंस होते हैं या फिर जो मॉडल्स होते हैं उन्हें फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है और उन्हें साइट पर आकर असेंबल किया जाता है। इसी वजह से सभी चीज़ें जो है वो लगभग फैक्ट्री के ऊपर कंप्लीट हो जाती है। साइट पे आने के बाद सिर्फ इन चीज़ों को असेंबल करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है, और आपका घर जो है वो बन के कंप्लीट हो जाता है। अब प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपको साइट के ऊपर एक चीज बनानी पड़ती है, वो है इस प्री फैब हाउस को रेस्ट करने के लिए जो फाउंडेशन जरूरी होता है उसे बनाना जरूरी होता है। और जो रेगुलर घर होते हैं उनके कंपैरिजन में जो प्री फैब हाउस होते हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी वजह से फाउंडेशन को भी इतना हेवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर जो है उसे कंप्लीट किया जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एमएस के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जीआई के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले आपके घर के डिजाइन अनुसार आपके घर का फ्रेम जो है वो कंप्लीट किया जाता है और ये काफी मजबूत होता है। अब आपको लग रहा होगा कि प्री फैब हाउस है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही मंजिल बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्री फैब हाउस आपने एक मंजिल वाले स्लोपिंग रूफ वाले देखे होंगे। पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही बताया था कि चाइना में 10 मंजिल इमारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इसी वजह से आप अपने हिसाब से एक मंजिल 2 मंजिल घर जो है वो आराम के साथ बना सकते हो। और आपका ये जो प्री फैब हाउस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे, आपका जो फाउंडेशन है उसे अच्छे तरीके से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर फास्टनर, प्लेट्स, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसे जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से पिछली बार लोगों ने पूछा था कि अगर बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में हवा आ गई तो ये घर जो है उड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मजबूती के साथ आपके फाउंडेशन से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से ये कहीं पर भी नहीं जाता है अगर अच्छे तरीके से काम किया हो तो। जब भी इन घरों को टेक्निकली बनाया जाता है तो सभी लोड का कैलकुलेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइव लोड, विंड लोड, ऐसी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद ही स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, जिससे कि आगे चल के ऐसे घर किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो। अब जब आपका फ्रेमिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल के लिए उसके बाहर के बाजू को अलग अलग चीजों को लगाया जाता है। यहां पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसके बाहरी बाजू को सीमेंट शीट जो है उसे लगाया जाता है। उसमें भी अलग अलग टाइप की डिजाइन्स आती है और इस शीट के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर के लिए एक प्लास्टिक जैसी लेयर आती है जो कि मॉइस्चर या फिर नमी को अंदर जाने से रोकने का काम करती है। अब इसके बाद में ये जो बीच की कैविटी होती है, इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ये खाली नहीं होता है। इसके अंदर इंसुलेशन मटेरियल भरा जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि अगर गर्मी का सीजन है तो आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर ठंड का सीजन है तो आपको घर के अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। तो ये फायदा इस इंसुलेशन मटेरियल का आ जाता है। इसके लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद अंदर के तरफ से आता है इनर पैनल, जो कि आपके घर के अंदरूनी फिनिशिंग को बहुत ही अच्छा बना देता है, यानी कि एक सपाट और स्मूथ सरफेस आपको मिलता है, जैसा कि आपको रेगुलर वॉल्स में मिलता है। जो हमारे रेगुलर घर होते हैं उनके ही तरह इनमें खिड़कियां, दरवाजे लगाए जाते हैं। और अगर हम फर्श की बात करते हैं तो रेगुलर फर्श भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। बाकी प्लम्बिंग या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सभी चीजें जिस तरह से हमारे रेगुलर घरों में किया जाता है लगभग उसी हिसाब से किया जाता है। हालांकि स्ट्रक्चर जैसा है आपका, उस हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाएगा, उसके बाद इनर पैनल जो है उसे लगा दिया जाता है। और अगर हम छत की बात करते हैं तो छत में अगर आप चाहो तो आप रेगुलर जो छत होती है उसके ऊपर अगर कोई रूम बनवाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए स्लोपिंग रूफ तो उसके लिए शिंगल्स जैसा एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। तो आप इस हिसाब से जा सकते हो।
और आप अपना घर जो है अपने डिजाइन के अनुसार बना सकते हो। आपको जिस तरह का एलिवेशन चाहिए उस हिसाब से आप जो है इस घर को बना सकते हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हम इस तरह के घर बनाते हैं तो इसका क्या फायदा होता है। तो अगर हम प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन एडवांटेजेस आ जाता है जो कि है स्पीडी कंस्ट्रक्शन। इन घरों को बहुत सारे प्रमाण में फैक्ट्री में ही बना दिया जाता है, इसी वजह से एक्चुअल साइट पे आने के बाद बहुत ही कम काम बच जाता है, सिर्फ असेंबल करने का काम बच जाता है। अगर आप रेगुलर टाइल वगैरह लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि फिनिशिंग वर्क के लिए टाइम लगता है, यानी कि 2 दिन से लेके 2 महीने के अंदर आपका घर जो है वो कंप्लीट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आप किस तरह का प्रीफैब हाउस बनाना चाहते हो उसके ऊपर। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रीफैब हाउस की बात करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में हम कॉस्ट के पॉइंट में देखने वाले हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है क्वालिटी, तो देखिए दोस्तों, अगर फैक्ट्री में बनाया जाता है तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको कंसिस्टेंट मिलती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी आपको मिल सकती है और प्रिसीजन भी मिल सकता है। उसके बाद में आपको डिज़ाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन जो है उसे बना सकते हो। और एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पर देखी है, चाहे विंड लोड हो या फिर अर्थक्वेक हो या फिर बाकी चीज़ें हो, तो ऐसे हार्श वेदर का सामना भी ये आराम के साथ कर सकते हैं, यानी कि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। हालांकि अगर भूकंप जैसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी मजबूत माने जाते हैं रेगुलर घरों से भी। और अगर हम इनके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो लाइफ है वो 40 से लेकर 50 साल तक आप आराम के साथ कंसिडर कर सकते हो। और दूसरा फायदा ये होता है कि उसके बाद भी इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 70% ये जो घर है ये रिसाइक्लेबल होते हैं, यानी कि वापस से उस मटेरियल का इस्तेमाल आप आराम के साथ कर सकते हो। इन प्रीफैब हाउस का और एक फायदा ये आ जाता है कि आप जो है स्ट्रक्चर टेम्पररी हिसाब से भी बना सकते हो, यानी कि आगे चल के अगर आपको स्ट्रक्चर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो ऐसे में आप प्रीफैब में ये चीज आसानी के साथ कर सकते हो। हालांकि इनका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज के लिए भी बहुत ही बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो कमर्शियल जगह होती है वहां पर 5-10 साल बाद जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज होने लगती है। यानी कि पहले आपने देखा होगा कि जो शॉप्स थे उनकी हाइट जो है वो 10 फीट तक रखी जाती थी, आजकल जो है बड़े साइज के शॉप्स का ट्रेंड आ चुका है। ऐसे में अगर आप रेगुलर घरों को तोड़ के उसकी हाइट बढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बजाय अगर वहाँ पर प्रीफैब हाउस है तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली आप उसमें चेंजेस करके आपके रिक्वायरमेंट अनुसार बना सकते हो, तो ये भी एक फ़ायदा आ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये जो घर होते हैं इन्हें प्रॉपर तरीके से बनाने वाली बहुत कम कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, जिस वजह से कुछ लोग अपने हिसाब से इन घरों को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको उस तरह की क्वालिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से ये जो प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन है इसका नाम जो है वो खराब हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये घर जो है ये टिकते नहीं है, इनमें आगे चल के लीकेज जैसी समस्या दिखाई देती है। उसके बाद में जो सीमेंट पैनल वगैरह होते हैं तो उनमें क्रैक दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम लोगों को पता नहीं होता है, इस वजह से इस तरह की समस्या देखी जाती है। अब दोस्तों, अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करने वाली कंपनियों की बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज ये होता है कि रेगुलर घरों की तुलना में ये जो कंपनियां घर बनाती है तो वो काम तो अच्छा करती है पर उनका जो रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से कोई आम इंसान अगर इन घरों को बनाना चाहता है तो वो ये सोचेगा कि क्यों ना मैं रेगुलर घर को ही बना दूं, क्योंकि अगर उसका खर्च कम आ रहा है और इसका खर्च ज़्यादा आ रहा है तो क्यों ना मैं ट्रेडिशनल जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसके तरफ जाना ही बेहतर रहेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ये प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आजकल देखा जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट का पॉइंट है इसके लिए आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप किस टाइप का प्रीफैब हाउस बनाते हो उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर आप बहुत ही हेवी मटेरियल का इस्तेमाल कर दोगे तो इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, अगर आप लाइट वेट डिजाइन रखोगे तो इसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इस लाइन में काम करना चाहते हैं तो आगे चल के इन घरों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ने लगेगा और जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। अब अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है, चाहे आपका ग्रामीण इलाका है या फिर कुछ जगह पर ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है या फिर इनकी सर्विस आपको जल्दी नहीं मिलती है। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज इसमें देखा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रीफैब हाउस है इन्हें बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो सबसे पहली चीज प्रीफैब हाउस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है, वो ये कि आप कौन से टाइप का प्रीफैब हाउस बनाने वाले हो उसके ऊपर इसका कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है। पर अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं या फिर जो जनरल हमारे यहाँ पर प्रीफैब हाउस बनाए जाते हैं उनके कॉस्ट के बारे में देखते हैं तो उनका कॉस्ट जो है वो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर घरों की तरह ही इनका रेट होता है, यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर
फ्री फैब में बनाना चाहते हो तो आपको 14 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो खर्च है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि कौन से टाइप का आप प्री फैब बनाने वाले हो, कौन सी कंपनी बनवाने वाली है, उसके बाद में आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर इसका जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इन प्री फैब हाउस को बनाना चाहते हो या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जो है ये अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर ज़्यादा कंपनियां नहीं बना रही है। जितनी ज़्यादा कंपनियां इन्हें बनाने लगेगी उतना ही इसमें कस्टमाइजेशन, उसके बाद में कॉस्ट भी डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकती है।